आजकल गुरुजी जे आदमी कहे कि भैया हमारे अंदर घमंड नहीं जान लो उनसे बड़ झूठक के होइए नहीं बे वाह कहे कि कुछ न कुछ कोनो न कोनो चीज के ऊपर घमंड सब केहू के बा वाह केहू के अपने बल के ऊपर घमंड बा वाह केहू के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा वाह केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा वाह मेहरारू के ऊपर हाँ हो औका नीला ड्रम में डाले वाले समय में हाँ जेकर मेहरारू जेकर मेहरारू वफादार मिल जाए वाह हाँ तो जान ला ओसे बड़ घमंडी आदमी के होई वाह सबसे बड़ा घमंडी तो हमारे डब्लू है गुरुजी है हाँ कहो गुरुजी 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं कैसे अरमान अरमान दिल में बनते हैं लाखों अरे वाह कोटि कल्पना का देखो समावेश होता ढह जाते सभी हैं महल ख्वाब के कहे जब तक न ऊपर से आदेश होता कर्म अनुरूप फल ही देते सभी को अरे वाह अरे रखते हैं जो कर्म का देखो लेखा जो खा गलत कर्म का है नतीजा भयंकर मगर सत्य का फल देते अनोखा कहे अरमान दिल में बनते हैं लाखों कोटि कल्पना का देखो समावेश होता ढह जाते सभी हैं महल ख्वाब के जब तक न ऊपर से आदेश होता अरे वाह कहो खाली बदनाम बेचारा कलयुग बा कहो सतयुग त्रेता द्वापर क्यों सपने में राजपाठ मांग लिए धोखे दे दी है त्रेता में चल दी है न रावण के पूरी लंका विनाश हो गए गुरुजी माई कह 14 बरिस के वनवास मांग ले हैं द्वापर युग आए ते आदमी अच्छा त्रेता में रामायण में आप लोग जानत होगा केवल समाज के कहे पे प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के वनवास करा दी हरन वनवास बदे छोड़ दी हरन वो धर्म रहे आदमी चिल्लाते हैं वो धर्म बदे करे कहो द्वापर युग जब आए तब आदमी केवल राजपाट खातिर अपने अपने से भिड़ गए खाली या कलयुग वाले अगर तनी सा हिस्सा हंसिया ज्यादा मांग ले और बड़का नहीं दे तनी सा झगड़ा हो जा कहे के रे यार एक कलयुग का आदमी कलयुग के आदमी है सारे कलयुग चढ़ावा इनके लोग के दिमाग पे मतलब कलयुग कई लगे ठीक बा लेकिन अगर कलयुग करे तो कलयुग चढ़ावा सब के कहो गुरुजी बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखत है संसार के नियम बा केहू केतनो रिश्ता नाता बनाओ लेकिन जौने दिन ही दुनिया से जाबा खाली अकेले जाबा कैसे अरे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में
हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब कहे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कितनो रिश्ता नाता बनबो गुरुजी, लेकिन जब अकेले हाँ क्यों काम में नहीं आई। देखिए आप लोग मत सोचा कि रुचि ज्ञान बताओ यहाँ तो उनका केहू के साथे जो हम अकेले जा भाई को गुरुजी हाँ कुल यारे हारमोनियम ढोल। विरह में कवि जी तर से बढ़िया फौज में लिखते हैं भक्त और भगवान के बीच में अटूट डोरी बा। कौन चीज के? जिंदगी में भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भक्ति शक्ति का फंदा है, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त कहे भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। भक्त और भगवान के बीच में अगर विश्वास के डोरी बा तो ठीक बा, अगर विश्वास के डोरी नहीं बा चाहते तो रावण भी कोनो दूसर रूप लेके रामे जी के रूप लेके सीता जी के हरण कर लेते हैं, लेकिन बनिन का साधु संत आदमी संकेत करते हैं कि जो कलयुग आई गुरु जी हाँ तो ढेर साधु संत के ऊपर भरोसा करे लायक नहीं बा। सुनबे भाई के दिन में हरे हरे घरे घरे अच्छा आदमी मांसो मछली खा वाले कई रिकिम के होते कुछ आदमी जे खाली हफ्तों में 6 दिन खाइए, एक दिन नहीं खाइए, कहीं भैया आज मंगलवार भाई आज हम नहीं खा। कितना आदमी यहाँ कहीं भैया वो सब नहीं, बस हमार काम तरीवे ले चल जाइए। कितना आदमी यहाँ कहीं भैया कि हम मांस मछली नहीं खाई, केवल हम अंडे ले जीत पंछी फल है। हाँ पंछी फल बारे बहादुर खबारो कहियो रिकिम के होते। कितना आदमी यहाँ जे प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन अंडा खावे तो तैयार है। कब बचो तनी सा कहानी पर विचार करिए। पहले के समय में नारद जी एक ऐसा आदमी रहो गुरु जी जे इनकर बात उनके तक, उनकर बात इनके तक, इनके मेहरारू के खबर उनके मेहरारू तक, इनके माई खबर माई इनके माई तक पहुंचाए। वाह पहले के समय में कई चुगलखोर रहे नबलू गुरु जी, आज के समय में हर घरे 2 नारद जन्म ले लेते हैं। उनकर बात उनसे बताई के, उनकर बात उनसे बताई के, उनसे कहिए भैया तू हमार बतिया उनके मत बताया, उनसे कहिए भैया तू देखा उनसे मत बताया। एम तू 2 जन झगड़ा कैला, आदमी तीसरा मजा मार ले जात बा। भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेके नारद जी पहुंचा है मृत्यु लोक भ्रमण करे बदे। तले किसान जी का देखे मन मार के बैठा कस किसान जी का बात बा। अच्छा पहले के जमाना और आज के जमाना में कितना अंतर हो गया। पहले के आदमी घरे अगर केहू के देख ले तो पहले पानी वानी पिया के गुरुजी तब तो पूछे भैया कोनो काम बका। आजकल आदमी कहिए भैया खाना खाए क्या कि घरे जाब तब खाबा। ना मिल पाए। हाँ कईयो आदमी यहाँ कईयो चीज की शिकार हो गया। अच्छा जब किसान जी मन मारे बैठा है लाइन नारद जी का पानी पियाए, नारद जी से बताओ तेन अपन दुख है तकलीफ कैसे बतावे। एक लाइन गीत लगत बा। कह तू तो रोज रोज तोहरी गली अइती जइती, तोहरी गली अइती जइती,
रह तू चाहे गोरी तोहरी गली अइती जैती छत पर से कह तू हेलो हेलो ए चमक चलो छत पर से किसान जी मन मारे बैठे नारद जी पूछो कोनो दुख है तकलीफ बका किसान जी समझावे महाराज दौलत शोहरत सब कुछ बा खाली एक चीज के कमी बा कोने चीज के पहले के समय में और दुनिया का आज का भी सत्य है कि सब सुख एक तरफ लेकिन संतान सुख एक तरफ कोनो भी लड़का लड़की हो खान लेकिन अगर शादी ब्याह भबा तू आदमी सोचत है कि एक बार हम जरूर माता पिता बने का दादा वाह यहाँ नारद जी से किसान जी अपन दुख और तकलीफ बतावे का बतावे कहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो कहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो बुधिया में नई खेला मनवा तू बतिया सुना बुधिया में तू बतिया सुना बुधिया में नई खेला लनवा तू बतिया कहे कि महाराज आपके दिया सब कुछ बा लेकिन हमरे गोदी में कोनो लड़का नहीं बा अच्छा इतनी बतिया जले नारद जी सुने त देखा आदमी होते जे जवन चीज खाइए पिए उ जरूर अपन कर्तव्य के निर्वाहन और कितने आदमी आज के समय में है कि जोने थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करते हैं किसान जी के बतिया नारद जी सुन कहे कि महाराज सब कुछ बा खाली एक लड़का दिवाई देता है हम सुने ही कि विष्णु जी के बड़ा बरियार भक्त है आप नारद जी के अहंकार हो गया कहे कि अरे बस जान लब एकदम सही जगह बिनती अपन तू लगाए यहाँ विष्णु के मतलब नारद और नारद के मतलब विष्णु कहे तब हमारी अर्जी पूरा हुई कहीं बिल्कुल पूरा हुई चल दिए नारद जी विष्णु जी के पास अजय विष्णु जी देखते हैं क्षीर सागर में कहीं कस नारद कोनो बात बखा बड़ा मन मारे कहे महाराज अब का बताइए अब वही गए रहे मृतलोक में एक किसान जी मिलन बेचारू कहन तब कहन कि उनकर मन बड़ा उदास बा काहे बदे कहे कि वो कहन कि महाराज आप सबके दिया सब कुछ बा खाली एक लड़का दिवाई देता अब महाराज हम ताव में वचन दे दी है बाटी कि विष्णु जी से तुम्हें एक लड़का दिवाऊ अब महाराज इज्जत के बात तो ले अब एक लड़का दे के परी नारद जी के बतिया सुन के विष्णु जी के लगा कि इनके घमंड हो गया कहे कि संसार में मुझसे बड़ा कोई आपका भक्त है या नहीं है अब विष्णु जी के जब लगा कि इनका अहंकार हो गया कहन कि नारद तोहार बात सत्य बा लेकिन एक बात बताई कि वो करे कर्म और किस्मत में संतान सुख है न बा कहे मतलब कि विधि के विधान ओके संतान सुख नहीं दे कहे तब कहन कि एक काम करो भुलाई जा और वचन के भी भूल जा अब क्षीर सागर के बाद क्षीर सागर में छोड़ दा विष्णु जी कहन क्यों करे जिंदगी में संतान सुख नहीं बा पहले किसान जी के दुआरे एक महात्मा जी अलख जगावत है खाटी इलाहाबादी तजलावत बा कैसे और यहाँ बड़े भाई आप बब्बन तिवारी गोला परैया नमक सार से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी का मैं कैसे आए हाय अरे राम झको रमार झुलने अरे राम झको रमार झुलने कहाँ साड़ी लहराए हो झको रमार झुलने
अच्छा अंदर बैठे हैं तले किसान जी के दुअरवा एक महात्मा जी अलग जगह होते हैं। वाह कौन चीज खेलक? अरे जय रोटी देते बेटवाला, अरे जय रोटी देते बेटवाला, कहा है बरदान बा, जय रोटी देते बेटवाला। बेटवाला ये वरदान बा। इतनी बतिया जले किसान जी सुनन तले दौड़त भागत या तो दुआरे कहन महात्मा जी का कहा? कहे महाराज ढेर दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं है। कहन तो कुछ वही कहत रहा कि बेटवा या संतान बदे, कहे कि हाँ हमारे इच्छा बा। कौन चीज की इच्छा बा? भूखिया लागल बा जइगो रोटी खियैबा, जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा, उपहार में पैबा, जय रोटी तय लाल उपहार में पैदा होई हला पैदा होई है लाल बनल विधि के विधान बाज रोटी देते बेटवाला है वरदान बाज रोटी देते है वरदान बाज कहे भूखिया लगल बजे गो रोटी खियबा, आजे रोटी तय लाल उपहार में पैबा। ढेर दिन से कुछ खाए नहीं, अगर जे रोटी खियोबो तोरे तय लइका होई। इतनी बतिया जले किसान जी सुनन चल रहे बेचारू दौड़त भागत अंदर गए तो गिने 7 रोटी रहे, 6-7 नहीं सोचे 60 रोटी रहे। 7 रोटी रहे किसान जी लेके निकलन तले मलकिन पीछे से पकड़त का महाराज ई लइके के चक्कर में मारा आधी गृहस्थी नाश कर दिया, लुटाई दे कुल आई है कुल बांटे से लइका होई। कहन बस आखिरी बार देखे दे के जान किस्मत साथ दइन दे। अच्छा जब इतनी बतिया सुनन लई क्या है धीरे धीरे समय बीतत बा होत का टेरी के भाव में कवि लिखत है। अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई, अरे भक्ति की शक्ति भारी, अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई, अरे पहले 7 लाली अम्मा कुठी फुलवारी, कहे पहले 7 लाल महाकुठी फुलवारी, भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। विष्णु जी से नारद जी कहें कहें संतान सुख है न बा, महात्मा जी कहें जो रोटी खियोबो तुरंत तय लइका होई। 7 रोटी खिया न 7 गदेला धीरे धीरे समय बीता, वे के मो सोचे 7 इकट्ठा हो गए। 7 गदेला बहन अच्छा नारद जी आकाश मार्ग से जाता देखत किसान जी के दुआरे 7 गदेला कहन के रे बाप रे गुल्ली डंडा खेलत रहे। विष्णु जी कहन के करे नसीब में लइका है ये नहीं यहाँ एकरे दुआरे 7 गदेला सब डब्लू कहन। अब इतनी बात नारद जी से नहीं पची चल दी किसान जी के दुआरे। किसान जी कहेंगे बैठा महाराज तनी पानी वानी पिया। नारद जी कहें पानी वानी तेल लेंगे कहें पानी को भाल में पहले ही बतावा ये 7 गदेला केकर ये डब्लू गुरु जी ये 7 गदेला केकर ये बतावा कुल हमार है
हरिओम पता हो सोता है बेचारा जादव के वो ढेर आजकल ज्ञान मंदिर में जात बा कहे की बतावा ई सातों का देला के करिए किसान जी शर्माए लगन कहने अरे महाराज अब कौन बात तू करत है तोरी जैसा दानी आदमी तो हम देखबे नहीं भाई कहन काहे बदे कहे तू कहे कि एक लइका दे तू इतना बड़ा दिलदार है कि एक नहीं 7 गदेला घरे जन्म ले लिया घर भर गया पूरा घर भर गया अब नारद जी के जैसो गुरु जी करंट के झटका लगे 440 वोल्ट बेतनी बतिया सुनते मान चल दिहन विष्णु जी लगे कहन कि जाए के पूछा हमसे धोखा गद्दारी गद्दारी कहे कि मतलब इतना दिन हो ही गया नारायण नारायण करत करत हमार जवान नहीं खाली जात बा हमेशा इनकर नाम कहे बीड़ा टेरत यही हम एक लड़का देख कहे तो लगन हमको कहानी बतावे अभी बतावे कि ओकरे घरे 7 गदेला कैसे जन्म लिया को गुरुजी चल देन पूछे बदे एक लाइन बिरहा के आखिरी तरज लगत बा कैसे बा दादा चला गया का हो के ये तनके बड़ी आप पसंद लागत है बड़ा नीक लागत है फिल्म में दुनिया वाले गीत के गाँव कैसे कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं 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 कोई दिलिए ढूंढते हाय मेरा नाम खो गया कोई दिल ये ढूंढते आए मेरा नाम खो गया कोई दिल ये ढूंढते आए मेरा नाम कोई दिल ये ढूंढते आए मेरा नाम यहाँ नारद जी चल रहे उनको सियाई के कहा क्षीर सागर अजला क्षीर सागर पहुंचो तो तले कहा थे का चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के विष्णु के पास तब पहुंचे जाई के विष्णु के पास तब पहुंचे जाई के विष्णु के पास तब पहुंचे जाई के प्रभु जी से बात बतैबे सोचे मुनि रैया प्रभु जी से सोचे मुनि रैया चल दिहन घुसियाई के बस ये पूछे बदे कि काहे हमारे साथे भगवान धोखा किए अजले नारद जी का विष्णु जी देखन तले समझिए सारी बात ओहो आ गए तीर एकदम निशाने पे लगा बा नारद जी जब पहुंचन विष्णु जी लगा गुरु जी हिले कहाँ पर कहे कि नारद ए बेटा नारद कहें कि बेटवा गहन कि अब का बताई महाराज पूरा जल हम जाने भाई तले नारायण नारायण आप के सेवा में लिए रहे जितनी बड़ी भक्ति हम करी उतनी बड़ी भक्ति आपका क्यों नहीं करी एक लड़का बदे कहे तू लगे हमका कहानी बतावे अभी बतावा क्यों करे घरे 7 गदेला कैसे पैदा भए विष्णु जी कहन पहले हमका ठीक हो देता तब हम तुम्हें बताई कि ओकरे घरे 7 गदेला कैसे जन्म लिया तबीयत ठीक नहीं है बेटा का भो बाबा हाँ नहो तबीयत डाउन रे जनता रतिया भर बनरी हाँ के कहे कि का बात बा कहे कि अगर यहाँ के कुछ हो जाई भैया सृष्टि के देख रेख यहाँ पे करत है विष्णु जी यहाँ पे नहीं रहो तो सृष्टि कैसे चली हो कैसे ठीक हो बोकर कोनो दवाई बा कहे कि नारद एक काम करे जाई संसार के जो सबसे बड़ा भक्त होई हमार ओकरे खाली एक आँखी के खून लिया के दे दे हम ठीक हो जाब नारद जी लिहन चाकू कटोरा ठीक बोले एक हाथ में चाकू एक हाथ में कटोरी लाई के चल दिए ई देखा बरे कि अगर महाराज ठीक नहीं हुई हैं तो हमारे सवाल के हमका जवाब कैसे मिली कि उनके लड़का कैसे जन्म ली है
पहुंचो तन जेके देखत तनी तिलक चंदन लगाए बा ए भैया तू विष्णु जी के भक्त है आए कहाँ गए जो कहीं पूछा मत कहीं का कहीं जले विष्णु जी के हम एक लोटा जल नहीं चढ़ाए दे तले हम खुदे अन्न जल नहीं ग्रहण करी कहीं ने काम करत एक आँखी के खून अपन हमके दे दे कहीं महाराज ये बोतन बड़ा नाही यही घरे हमारे के मेहरारू बा लइका है एक आँख उनका दे दे तो उनकर सेवा सत्कार के करी 2 दिन अब बीत गया आखिरी में नारद जी पहुंचे तो इनका आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते अरे निर्धन के मिले जैसे ज्ञान के गठरिया बाबू मनवा के मनसा सब गाइल बापूरा सुर नार मुनि करते जे करे भजनिया बाबू संकट में फंसे दुनिया के पालनहार चाकू उठा के अपने अखिया पे मरले भैया छू भी गए चाकू बहे खूनावा के धार पहुंचो तन गाँव महात्मा जी लगे एक बात आप लोग समझ ला कि संसार में जे योग्य बा जकरे सही सही इज्जत बा सम्मान बा उ कबो अपन मोहे अपने बड़ाई नहीं करी लोग कहते हैं कि अपने मोहे करे बड़ाई हाँ इंद्र रहे छोट हो जाए कुछ आदमी यहाँ जो खाली बस एक सीसी लग जाए अरे तो जान लो 2-4 हेलीकॉप्टर तो ऐसे ने उतार दी हैं बिगहा बिगहा तोरे नामे कोई दी हैं गुरुजी जब सवेरे पूछे लग बात कही का हम कहे रहे अच्छा पहुंचा उ महात्मा जी लगे नारद जी कहे कि महाराज छई बतावा केकर भक्ति करत है कहे विष्णु जी के कहे जान ले जब तू आखिरी उम्मीद बचा है अगर तोसी काम हमार नहीं हो तो जान ले विष्णु जी अब नाही बचे हैं कहे का दिक्कत बा कहे एक आँखी के खून चाहिए महात्मा जी कहे वैसे भी नाश्वर दे कोनो काम के नहीं बा भाई अगर ये शरीर भगवान विष्णु जी के काम में आवत बा तले तो हमसे ज्यादा खुशनसीब आदमी क्यों है ये नहीं बा उठाई के चाकू एक आंखें में मारे जले खून बहला तले कटोरा आगे कई के खून लेके चल दे क्षीर सागर क्षीर सागर पहुंचो तो गुरु जी विष्णु जी देख के मुस्कुराए लगे तले नारद जी विचार करे रे बाप रे जब खून के खुशबू से हमारे स्वामी इतना बढ़िया हो गए एक के पी लेते तो इनकर का हाल होता नारद जी पहुंचे तो कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा अरे भगवान विष्णु हंस के करे अरे पयनवा नारद जी दाम से बड़ा बाटे भक्त के असनवा नारद जी कहे भगवान विष्णु करे हंस के पयनवा नारद जी हमसे बड़ा बाटे भक्त के असनवा नारद जी नारद जी पूछे भगवान विष्णु के मुस्कुरात देखे कहे महाराज अब ठीक है कहे हाँ बेटा ठीक है बोला आराम बा कहे महाराज एक बात पूछी मैं पूछा कहे जब मृत लोग से लौट के आए हम कहे कि किसान जी के एक लड़का दे दा आप कहे कि ओकरे किस्मत में लड़का है ये नहीं बा खाली हमके इतना बताए दो कि ओकरे 7 गदेला कैसे पैदा हुआ विष्णु जी कहे ना नहीं समझ पाया ना जब तुम मृतलोक से आया तो तू कहा कि संसार में हमसे बड़ा भक्त आपके क्यों है ये नहीं बा जब से समझे ला है तू हमारा नाम जपत है और जब हमार तबीयत खराब है हम कहे कि संसार के जो सबसे बड़ा भक्त हो ओकरे आंखें के खून ले आवा
तो तू चल दिया मृतलोक में खून है रे बदे। हाँ चाकू कटो। अभी बतावा तू के कर भक्ति है? वाह खाली मुँहे से भक्ति करत है? हाँ कि दिल से। खाली बस मुँहे से नारायण नारायण जाप करत रहत का गुरुजी? हाँ जी यहाँ से जवन भी करा मन से करा, नहीं तो मत करे। वाह नहीं तो कितना आदमी यहाँ के भंडारा में आए तो रहन गुरुजी, वाह लेकिन बाहर दिन में हरे हरे हाँ रात के घरे चल गए का। अबे हाँ भैया, भैया जय सीताराम, बिसुड़ुक चेला बहुत बहुत धन्यवाद। जान लो विष्णु जी क्या भक्ति है। सच्चा अरे हो नहीं अरे विष्णु वे जी राम बना रहे भैया। अच्छा राम जी के भक्त है, ठीक बा। तू ही जीता हम हारे भैया। ए भैया जब इतनी बतिया विष्णु जी समझाए कि नारद भक्ति करे के बाद दिल से कराई दिन रात नारायण नारायण चिल्लाए से कोनो मतलब नहीं बा। अजोन भक्त लगे तू गया बिना सोचे समझे हमका अपने एक आंखी के खून दे दिए। जब वो क्या हमारे ऊपर इतना भरोसा बा तो हम ओकर जुबान कैसे खाली जाए दे। अगर भक्त है तो भगवान है, अगर भगवान है तो भक्त है। भक्त बिना भगवान कुछ नहीं और भगवान बिना भक्त कुछ नहीं। नारद जी का दिमाग बुद्धि खोली गया। या बदे करा तो ठीक से करा, नहीं तो करबे मत करा। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरुलेश गुरु रामलाल गुरकारी सर्व सच अधिकार कवि भारत जी बने पुजारी हो। अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई तो गावे रुचि अदम सारल की बलिहारी। भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हो कितना बदल गया